नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज़ हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है, जिसमें हम हर दिन साइंस के 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होते हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित होते हैं। यह सीरीज़ आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगदैर्ध्य पैदा करती है। दूसरा है, ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है एक उपकरण को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए डायनमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी बिजली की मोटर, ऑप्शन डी इंडक्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है फल पकाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन के द्वारा फल पकाने की प्रक्रिया की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करते हैं? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी डोपामाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थायरोक्सिन, जो कि दिल की धड़कन बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध रजिस्ट्रेट सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी लोडिंग, ऑप्शन डी लैगिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नोस्का पाइन किस से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए खसखस, ऑप्शन बी बासाई, ऑप्शन सी यूकलिप्टस, ऑप्शन डी इफ्रेडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खसखस के द्वारा नोस्का पाइन प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा गया है एक दंत चिकित्सा के दर्पण क्या है, यानी जो कि दंत चिकित्सा में काम आता है? ऑप्शन ए बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण का प्रयोग दंत दंत चिकित्सा में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब पास्कल से संबंधित है, जूल ऊर्जा से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है एक माइक्रोन बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर के, ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर के, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर के, ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाइयाँ और विमानों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोपिल एल्कोहल, ऑप्शन बी डाइमेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी एथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी मिथाइल एल्कोहल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब बनाने, दवाइयाँ और विमानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है क्रानोनाइट डैश का एक ऐसा यानी खनिज है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी कॉपर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम क्रायोनाइट का एक ऐसक है।
चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊर्जा का सुचालक है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। पूछा गया है विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी घी और ऑप्शन डी दालें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पालक। विटामिन डी यानी विटामिन के का मुख्य स्रोत है पालक। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है एचरे बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एटेन, ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेथेन में एचरे बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पूछा गया है कंचन डैश का एक बेहतर प्रकार है। ऑप्शन ए अंगूर का, ऑप्शन बी आंवला का, ऑप्शन सी अमरूद का, ऑप्शन डी आम का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंवले का प्रकार है कंचन। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता की वजह है। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाट, और ऑप्शन बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पानी की स्थायी कठोरता की वजह है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है मिनमेटा रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्त मात्रा के कारण होता है। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी पारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पारा के कारण मिनमेट रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है मनुष्य के लिए ध्वनि की सहने योग्य सीमा लगभग है। ऑप्शन ए 45 डेसिमल, ऑप्शन बी 85 डेसिमल, ऑप्शन सी 185 डेसिमल, ऑप्शन डी 155 डेसिमल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 85 डेसिमल मनुष्य के सुनने की सहन क्षमता होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस त्वरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए, ऑप्शन बी प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, ऑप्शन सी परमाणु को, ऑप्शन डी आयरन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया है एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है क्योंकि। ऑप्शन ए फैन ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा शरीर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऑप्शन डी वायु की चालकता बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसके कारण पंखे में हमें मौसम में शुद्ध हवा प्रदान होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो पूछा गया है कौन सा विटामिन घावों के बढ़ने में सहायक होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। मिट्टी सनी घावों को बढ़ने के लिए सहायक होता है विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो पूछा गया है विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है। ऑप्शन ए आयरन के, ऑप्शन बी कैल्शियम के, ऑप्शन सी आयोडीन के, ऑप्शन डी सोडियम के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन में। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो पूछा गया है बल की इकाई क्या है। ऑप्शन ए फेराडे, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो बल की सही इकाई हो जाएगी ऑप्शन सी न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कार्य की इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी
वाट, ऑप्शन डी डायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल कार्य की इकाई है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है। ऑप्शन ए, भ्रूण आवरण। ऑप्शन बी, संवहनी संवहनी भ्रूण झिल्ली। ऑप्शन सी, गर्भ की बाहरी झिल्ली। ऑप्शन डी, अंडपित कोष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण आवरण होती है जो गर्भ में शिशु को शुष्क होने से बचाती है। तो यह था आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।